विराज ऑटोमोबाइल्स बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में 4 अहम बिल पास किए गए हैं, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग के लिए 8% आरक्षण व पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करना CM मनोहर लाल खट्टर का ऐतिहासिक कदम रहा। इसी ऐतिहासिक प्रावधान के चलते हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा पानीपत पहुँचे, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने हरियाणा में महिलाओं के प्रति दिए गए फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले 29 नवंबर को हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज में मुख्यमंत्री के सम्मान में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए वे पानीपत के बैकवर्ड जाति के लोगों को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं, जहां प्रदेश के सभी BCA वर्ग सहित बैकवर्ड जाति के लोग CM का सम्मान करेंगे। इस मौके पर हल्का ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाल ही के अंदर 2 दिन का सेशन हुआ और उस सेशन के अंदर ऐतिहासिक बिल पास किए गए। विशेष रूप से पंचायती राज के अंदर जो 2nd अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें खासकर जो BCA के लोग हैं उनकी बहुत पुरानी मांग थी, जब से हरियाणा प्रदेश बना, कि पंचायतों के अंदर BCA का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जो BCA के लोग हैं वो सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई टेलर की दुकान करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई और अपने मजदूरी का काम करता है या मिस्त्री का काम करता है। ये लोग ना ही तो संगठित हैं और ना ही फाइनेंशियल तौर पे कोई इतने मजबूत हैं कि अपने दम के ऊपर चुनाव लड़ करके ये बन सकें। इसलिए इनकी भागीदारी पंचायतों के चुनावों के अंदर एक तरह से ना के बराबर थी। इसीलिए इनकी डिमांड थी कि पंचायती राज के अंदर जो है रिजर्वेशन की जाए। पहली बार मनोहर लाल जी उन्होंने इस बात पे संज्ञान लेते हुए, इन लोगों की समस्याओं को देखते हुए पंचायती राज के अंदर 8% रिजर्वेशन देने का काम किया है। इसके लिए बैकवर्ड क्लास के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको जब से ये किस तरीके से पास हुआ थोड़ा सा ये भी बता दूं, क्योंकि महिपाल ढांडा जी आ गए, इसलिए विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर जैसे ही हमने बात हुई पंचायत चुनावों की कि पंचायत चुनाव भी आ गए, तो मैंने जब बात रखी BCA के लिए कि पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन इनका तो है नहीं, केवल SC की है और उनकी डिमांड बहुत पुरानी है, तो सबसे पहले महिपाल ढांडा जी ने खड़े होकर के समर्थन किया उस मीटिंग के अंदर। और फिर उसके बाद में तमाम विधायकों ने उसका समर्थन करने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन बाद में ही बैठक बुला करके कैबिनेट की उसके अंदर ये बिल पास करवाने का काम किया। बहुत ही ऐतिहासिक बिल पास किया। जैसे ही 6 तारीख को ये बिल विधानसभा के अंदर पास हुआ, उसी टाइम पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरे पास बहुत से बैकवर्ड क्लास के संगठनों के फ़ोन आए और 7 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, क्योंकि शाम को बिल पास हुआ था, मेरे ख्याल से बैकवर्ड क्लास के अलग अलग संगठनों के 250 से 300 लोग मेरे चंडीगढ़ आवास पर आए। आपके यहाँ पानीपत से भी थे, कैथल से भी, कुरुक्षेत्र से भी और अम्बाड़ा से, कि उन्होंने कहा कि बहुत ऐतिहासिक फैसला मौजूदा सरकार ने किया है भारतीय जनता पार्टी के। हम
हमें एक बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। तो इसी के लिए उनके अनुरोध पे जो बैकवर्ड क्लास के संगठन है उनके अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके 29 नवंबर को हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन समारोह रखा गया है। इसी के लिए आज जो बैकवर्ड क्लास के जितने भी संगठन, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, उनसे यहाँ मुलाकात करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज पानीपत के अंदर आए हैं। और जिस तरीके से अभी इस बिल पास होने से अभी जो पंचायतों के चुनाव होंगे उसके अंदर जहाँ 8% सरपंच BCA के जो लोग जो है बनेंगे, वहीं जिला परिषद के अंदर भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी जिले के अंदर 8% या कम से कम 2 मेंबर BCA के बनेंगे। इसी तरीके से ब्लॉक समिति के अंदर भी कम से कम 8% या फिर कम से कम 2 मेंबर BCA के बनेंगे। अगर मैं प्रदेश भर की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की, तो 10 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर केवल अगर 8% होता तो फिर एक मेंबर उनका बनता, क्योंकि मेंबर थोड़े हैं। उदाहरण के लिए पंचकुला है तो उसके अंदर केवल 10 मेंबर है जिला परिषद के, उसके अंदर कम से कम 2 बनेंगे तो आरक्षण उनका 20% हो गया। इसी तरीके से अम्बाड़ा है, रोहतक है, फतेहाबाद है, यानी टोटल 10 जिले हैं और 31 ऐसे ब्लॉक हैं जिसके अंदर केवल अगर 8% देते तो एक मेंबर बनता। यानी कि जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर मेंबरों के अंदर ये आरक्षण 11.5 से 12% के करीब जो है ये BCA को मिला है। तो एक ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा करने का काम किया है। आज बैकवर्ड क्लास के लोग इस बात को लेकर के बड़े उत्साहित है, बड़े उनके अपने आप को ओनर फील कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक बहुत बड़ी जनसभा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। जहां बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम किया है, वहीं इस चुनाव के अंदर पंचायती राज के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा को साकार करते हुए, महिलाओं को सम्मान देते हुए 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का काम किया है। और इसके साथ जो इस सेशन के अंदर एक बिल और पास हुआ है कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 75% की रिजर्वेशन की है रोजगार के अंदर। तो जो हमारे यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसके अंदर 75% युवा हरियाणा प्रदेश से होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 दिन का सेशन था हरियाणा का, उसमें ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम जो है मौजूदा सरकार ने करने का काम किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, खासकर जो BCA के लोग हैं इनकी हालत इक्वल टू सामाजिक तौर पे भी, इकोनॉमिक तौर पे भी जो है इक्वल टू SC के बराबर ही है लगभग। इसीलिए आज हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के जो हमारे मुखिया है आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी सोच ये है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। केवल जमीन की बात नहीं है, और भी कई दिक्कतें हैं बैकवर्ड क्लास की, और हम तमाम चीज़ों को बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनसे चर्चा करने का मतलब यही होता है। जो दिक्कत और परेशानियां वो बात बताएंगे। अभी जो आपने जो बात की आवापजावी की ज़मीनों की, उसके लिए जो खासकर जो प्रजापति समाज के लोग हैं मेरे से मिले थे और मैंने बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगे रखी थी कुरुक्षेत्र के अंदर, और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी क्योंकि अभी कोरोना काल आ गया था, बीच में मीटिंग हो नहीं पाई थी। अभी पीछे हमारी मीटिंग कुछ समाज के लोगों से भी और ACS सत्र के अधिकारियों से, जो पंचायत के हमारे जो ACS है सुधीर राजपाल जी और संजीव कौशल जी, उन दोनों से के साथ मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग। और केवल 1500 नहीं बल्कि केवल 1/3 गांव ऐसे हैं जो रिकॉर्ड लेकर के आए थे जो हमारे अधिकारी, कि उनके पास तो ज़मीन है, बाकी लोगों के पास नहीं है। अभी कमेटी ने उनको निर्देश दे दिए हैं कि DC साहिबान को वो आदेश करेंगे वहाँ से कि जहाँ जहाँ ज़मीनें उनको उपलब्ध कराई जाए, और जो डिमांड है कि उनकी इस तरीके की व्यवस्था हो ताकि उनको दिक्कत और परेशानी ना हो, उस दिशा में भी प्रोसेस चल रहा है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि किस तरीके से वो उन्हीं समाज के लोगों के नाम कर दी जाए या जो भी प्रोसेस उसमें होगा आगे आने वाले टाइम में, लीगल राय लेकर के वो भी हम प्रोसेस करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इस तरीके के जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे,
वहीं जो समाज की और भी कई मांगे हैं जो क्रीमी लेयर को लेकर के है, और जो रोस्टर प्रणाली के तहत चाहे वो प्रमोशन की बात है, चाहे और जो, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले हैं, कोई छोटी सी दुकान अपने कारपेंटर की करता है, कोई नाई की दुकान करता है आजकल, क्योंकि मशीनी युग आ गया, वो छोटी छोटी मशीनें उन्होंने लगाई हुई है, तो उनके भी कहीं न कहीं कोई रियायत दी जा सके। इन तमाम चीज़ों पर काम जो है चल रहा है, लोगों से बातचीत का माध्यम से चर्चा करके जो भी सुविधाएं इनकी हो सकेगी वो करवाने का हम काम करेंगे। अभी कोई 20-25 दिन पहले मीटिंग हुई है, मैंने लोगों को बुला करके, जो समाज के लोग थे उनको भी चंडीगढ़ मेरे ऑफिस में बुला करके बाकायदा से मीटिंग बुला करके उसके अंदर उनको आदेश किए हैं, और अभी जल्दी आ जाएगा, 3 महीने के अंदर वो जवाब भी देंगे। जनवरी फरवरी तक का पीरियड। हाँ बिल्कुल, उसके बाद में अगले और 3-4 महीने के अंदर अंदर जो उनको दिक्कत और परेशानियां है, क्योंकि लोग समय समय पर आकर के मेरे से मिलते हैं और मैंने उनको बात वो रख दी वहाँ पे, जो भी प्रोसेस लीगल तरीके से, ताकि उनको आगे कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस तरह की बात करेंगे। सर सम्मेलन कहाँ होगा, क्या प्रमुख मांगे रहेंगी आपकी उस कार्यक्रम? अभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है हिसार के अंदर, वहाँ होगा 29 नवंबर को, संडे का दिन है, सुबह 11 बजे का टाइम है। और जो भी क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर मुझे जाने का मौका पहले भी मिला है, अब भी मैं जा रहा हूँ, जो बातें हैं वो तमाम चीज़ें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। कहाँ से मीटिंग करके सर आप आ रहे हैं, कितने अभी तक केवल यहाँ से करने के बाद में मुझे करनाल जाना है, और उसके बाद में केवल यमुनानगर जिला एक और बचेगा, बाकी तमाम जिलों के अंदर मैं जाके आया हूँ। उसके बाद में हम हिसार के अंदर भी हमारी मीटिंग जो करेंगे। लगभग कितने लोग सर पहुँचेंगे हिसार में सम्मेलन में? जिस तरीके से जो कोविड के चलते हुए हमने तमाम व्यवस्था करी है, जैसे सैनिटाइजर की, मास्क की, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रहे, उसी तरीके से हम कुर्सियाँ लगाएंगे और पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के लोगों में उत्साह है, अच्छी खासी संख्या के अंदर लोग पूरे स्टेट से आएंगे। बड़ौदा चुनाव से कहीं भी बैकफुट पे सरकार नहीं है। जहां जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, चाहे वो कृषि अध्यादेश लेकर के आए थे, उनको भ्रामक प्रचार करने का काम किया था, काफ़ी हद तक हमने किसानों को समझाने का भी काम किया है और वो समझे भी है। जहां उन्होंने इस टाइप के प्रचार चलाए थे कि बड़ौदा हल्के के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, लोगों ने बात भी सुनी, लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आए, और जो हमारा कैंडिडेट है उसने पहले से 12-13 हज़ार वोट फालतू लिए, 50,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहाँ आए हैं। और जहाँ तक बात सीनियर डिप्टी मेयर की और डिप्टी मेयर की है, तो वो एक प्रक्रिया है जो उसके तहत तो चुने जाएंगे। पार्षद भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गए, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। लेकिन पानीपत के मेयर से काफी नाराज है। कोई भी नाराज नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस के लोग इस टाइप का भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। वैसे गंगा साहब, ये जो वोट हैं जजपा के, वो कहते हैं भाजपा को, दोनों ने संयुक्त चुनाव लड़ा था, तो दोनों के प्रयासों से, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ मेहनत की, उसी का परिणाम है कि 50,000 से ज्यादा हमारे वोट आए। ये सीट तो लगातार 3-4 चुनावों से कांग्रेस पार्टी के पास थी, आज उनके पास लेकिन कोई नई बात थोड़ी हुई है। लेकिन ठीक है कि हमारे वोट जरूर कम आए हैं उनसे, लेकिन 50,000 से भी ज्यादा वोट इस बार लिए, और ज्यादा वोट बढ़े हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता और ज्यादा लोगों के अंदर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी बात तो इस जो दो दिन का सेशन था उसमें बिल्कुल क्लियर भी होगी, उनकी तो स्पष्ट आ गई। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस जो 3 जो बिल केंद्र सरकार से आए हैं उनके बारे में प्रचार किया था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए थे, और हमने उनको ये कहा था कि आप इस पर खुल करके चर्चा करो, जो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर किसान के खिलाफ है तो आप खुल करके बोलो, आपको हम पूरा टाइम देंगे, चाहे सारी रात हमें जो है ये सेशन चलाना पड़े, आपको पूरा मौका देंगे। लेकिन वो डिबेट कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, और वो वहाँ से वॉकआउट करके चले गए। तो वो तो उनकी तो जो है वो क्लियर हो गई बात
कि इसमें कुछ था ही नहीं। ये जो बिल है ये किसान के हक में है। भारतीय जनता पार्टी का ये वायदा है कि हम आने वाले 2022 तक किसान की आय को दुगुना करेंगे, उसी की दिशा में एक कदम उठाने का काम किया है। उसके सामने केवल कोई 50% की बात नहीं, 50% भी जो बैकवर्ड क्लास को ये कह करके कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ कह करके केवल वोट लेने का काम किया, देने का काम कभी कुछ नहीं किया। अभी अगर कोई राजनीति के अंदर आरक्षण देने की शुरुआत किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मनोहर लाल जी ने देने का काम किया है गरीब समाज को।